नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पिछले कल के अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बसेरा ऊंचाई पर जहां हमने छोड़ा था उसके आगे शुरू करेंगे। बच्चों, पिछले कल आपने जाना कि गौरव जो है वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा है और वो मुंबई से दिल्ली होता हुआ मनाली और मनाली से आगे लेह की ओर बढ़ रहा है, लद्दाख की ओर बढ़ रहा है। आगे रास्ते में जो है वो उसे ठंडे रेगिस्तान का सामना करना पड़ा। कुछ एक दोस्त भी उसको मिले और फिर वहाँ की जलवायु और घरों के बारे में जानने के बाद वो अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लोगों का बसेरा यानी कि चांगथा इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ ये एक मैदानी इलाका बहुत ही सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल था, मगर और हल्का सा उसको सिर दर्द भी था। तो वहां पर पहुंचने पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद उसे जो है वो वहां की आदत हो गई और ऑक्सीजन की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बोलता है कि कई दिनों तक वो अपनी मोटरसाइकिल पर ही घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता था। ना कोई पेट्रोल पंप था, ना कोई मैकेनिक था। सिर्फ दूर दूर तक फैला हुआ नीला आकाश और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब उसे दिखाई देते थे। कई रातें और दिन बिताने के बाद वह अकेला ही आगे बढ़ता रहा। फिर एक दिन उसे अचानक ही उसका सामना हुआ एक हरा भरे मैदान से और वहां चरती हुई भेड़ बकरियों से, और वहां कुछ एक टेंट भी लगे हुए थे। वह बहुत हैरान था कि इस सुनसान इलाके में कौन थे ये लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, आगे कौन लोग उसे मिले। चांगपा, यहाँ पर जो है वो रहने वाले लोग जो थे वो चांगपा समुदाय के लोग थे, जो कि लगभग इनकी आबादी 5000 के करीब है। चांगपा जो है वो एक घुमंतु समुदाय है जो कि हमेशा एक ही जगह पर बसकर नहीं रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंडों को लेकर पहाड़ों और हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। वहीं इन जानवरों से इन्हें जो है वो अपनी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट इत्यादि के लिए ऊन इत्यादि सब मिल जाता है। भेड़ बकरियां ही उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी हैं, और जितनी भेड़ बकरियां होती हैं उतना ही ज्यादा जो है वो उनका उसका ऊंचा स्थान होता है, यानी कि वो उतना अमीर समझा जाता है। चांगपा जो है वो खास तरह की बकरियों को पालते हैं और इनके बालों से या इनकी ऊन से जो है वो दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन जो है वो बनाई जाती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा गर्म और नरम होते हैं। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं और यही उनकी जिंदगी है। बोलता है कि गौरव आगे की ओर बढ़ा, लेकिन ये लोग जो थे वो अपना पूरा घर और सामान जो है वो घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते रहते हैं। वो तो मोटरसाइकिल में घूम रहा था। तो बोलता है कि आगे वो बोलता है कि वो सारा सामान लेकर अपने साथ ही रखते हैं और जहाँ ठहरना होता है वहां पर कुछ ही देर में जो वो अपना टेंट इत्यादि गाड़ देते हैं और अपना घर तैयार कर देते हैं। जब वो उनसे मिला तो वो उसका बहुत स्वागत किया और उसे अपने टेंट में ले गए। वो अपने टेंट को रेवोक कहते हैं। याक के बालों से बनी हुई बुनाई गई जो चांगपा पट्टियां बनाते हैं और जिन्हें जो है वो सिलकर जोड़ दिया जाता है, और ये बहुत ही मजबूत और गर्म होती हैं। बोलता है कि मैंने देखा कि इन पट्टियां जो है वो 9 डंडियों के सहारे जमीन पर बंधी हुई थी और टेंट लगाने से
पहले जमीन में लगभग 2 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर जो वो टेंट लगा दिया जाता है। और टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि ये टेंट जो वो बहुत बड़ा था, जितना कि एक मेरा कमरा होता था, बोलता मुंबई में, उतना बड़ा ये टेंट था। और वहां पर मैं सीधा खड़ा हो सकता था, जबकि जो उसका अपना टेंट होता था नायलॉन का, उसमें वो केवल लेट सकता था, सो सकता था या बैठ ही सकता था। और यहाँ पर उसने देखा कि वो बिल्कुल खड़ा भी हो सकता है। और उसने बताया कि वहां के टेंट के बीचों बीच जो रेवो था, उसके बीचों बीच एक ऊपर खुला छेद होता था, जहां से चूल्हे का जो धुआं होता था उसे बाहर निकलने में सहायता मिलती थी। तो ये बोलता है कि ये डिजाइन जो है वो 1000 साल पहले पुराना चला हुआ है टेंटों का, जो कि उनके पूर्वजों ने बनाया हुआ था। ठंड भी ऐसी कि सर्दियों में यहाँ पर तापमान जो है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। लगभग जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। तो बोलता है कि चांगपा लोग जो है वो लेखा कहते हैं, उन्हें लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें जो है वो पत्थरों और चट्टानों को जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाते हैं। और हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर जो है वो पहचान के लिए एक खास निशान लगा लेता है। रोज सुबह उठकर जो है वो लेखा से बाहर निकलकर पहले अपने जानवरों की गिनती की जाती है। ज्यादातर ये गिनती का कार्य औरतें और जवान लड़कियां जो है वो करती हैं। उसके बाद जो है वो अपने जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से उनका जीवन जो है वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों का होता है। बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे पास कि दुनिया की मशहूर पश्मीना, ये जो माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में जो है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ऐसे लगता है कि अगर आपने एक पश्मीना की शॉल को ओढ़ लिया है तो वो जैसे आपने 6 स्वेटर पहन लिए हों, उतनी गर्मी देता है। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल की ऊन होती है उससे, जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही रहती है। और यहाँ सर्दियों में तापमान जो है वो 0 से लेकर -40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए जो वो बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो कि गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं और इतने पतले कि बकरी के 6 बाल और हमारा 1 बाल के बराबर होते हैं। यानी कि हमारा जो 1 बाल है और बकरी के 6 बाल के बराबर जो है वो मोटाई होती है। उनके 6 बाल और हमारा 1 बाल। इसलिए पश्मीना शॉल को जो है वो मशीन द्वारा बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसे हाथों से ही बनाया जाता है। अगर एक बुनकर जो है वो 250 घंटे बुनाई करता है, तब जाकर जो है वो एक साधारण सी पश्मीना शॉल बनाई जा सकती है। सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो उसे कितना समय लगेगा। तो बच्चों, ये पश्मीना जो है वो बहुत ही कीमती भी है और बहुत ही दुर्लभ भी है। खास तरह की ऊन से, खास तरह की बकरियों की ऊन से इसे बनाया जाता है। आशा है कि आपको आज की जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी। कोविड से अपना ख्याल रखिएगा और दिया गया जो कार्य पत्रक है आप उसे पूरा करेंगे और फिर अगले भाग में हम और भी जानकारी जुटाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।